अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ इस वक्त मैं अपने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप जो एक कैंप देख रहे हैं, ये एक कैंप नहीं है। बहुत सारे दोस्तों के लिए एक झोंपड़ी होगी, ये कैंप होगा, मगर ये इन मासूमों का पिछले 1 साल से घर है। इस भाई का घर है, इसकी फैमिली यहाँ रह रही है। और क्यों रह रही है ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे। हम भी रोज़ाना आते हैं, क्लब आते हैं, रोज़ाना बैठ के चले जाते हैं। कोरोना के इन दिनों का कम से कम एक ये ज़रूर एहसास और चीज़ें हुई हैं कि अपने अलावा भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे बात करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि वो ज़िंदगी ऐसी क्यों गुजारने पे मजबूर हैं और ऐसी क्या वजह है कि वो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मेरे जानने वालों को अपना नाम बताएं और बताएं कि आप यहाँ क्यों और कब से बैठे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऊँची आवाज़ है। तो मैं इसलिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब आया हूँ कि भाई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दरख्वास्त देने कि भाई वो हमें या घर बनवा दें या हमें कोई माली इमदाद करें। माली इमदाद नहीं करते तो मुझे दर्जा चौहरम की नौकरी दे, जो स्कूल में चौकीदार होता है या वो खाकरूब होता है, झाड़ू लगाता है। वो मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, तो लिहाजा अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। तो चीफ मिनिस्टर साहब का लेटर भी मेरे पास है, जो हमारे डीसी साहब को लिखा था कि भाई इनको नौकरी दें। अभी तक वो नौकरी नहीं मिली है सर। तो मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से, जो ये 12,000 रुपये दे रहे हैं गरीबों को, ना मेरी बीवी को मिला है ना मुझे। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ। लिहाजा हमारे हुक्मरानों को ये अपील है, जो 12,000 रुपये तो उनको दे रहे हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से आज तक पैसे लेते आए हैं, वो हकदार हैं या नहीं हैं। गरीब ऐसे हैं जिनके कार्ड भी नहीं बने हुए, शनाख्ती कार्ड से वो भी महरूम है, जो उनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, उनके वालिद वालदा फौत हो गए, तो अभी कानून है उनको कार्ड भी बना के नहीं दे रहे। ताकि मुझे ये बताओ कि जहाँ से आप आए हो 1 साल यहाँ पे हो गया है, क्या वहाँ बिल्कुल काम नहीं था? क्यों आप मजबूर हो कि 5 बच्चे लेके इस सर्दी गर्मी बारिश में आप यहाँ बैठे हो? सर वहाँ हमारे गांव में कोई रोज़गार नहीं है। उनकी जिनकी अपनी प्रॉपर्टी ज़मीनें मेरे बाप दादा की जायदादें थी सर, वो अपनी मर्ज़ी से 2-2 शादियाँ करके अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच दी। जो मेरी वालदा की थोड़ी प्रॉपर्टी है, हमें एक कनाल आएगी, अभी वो ज़िंदा हाल हयात है वालिद वालदा। तो हम ये तो नहीं हम उनको घर से बाहर निकाल दें कि भाई हमें अपना हिस्सा दो। लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अपील है, मुझे 5 मरले घर दें और मेरे बच्चों की तालीम के लिए बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये मेरे बच्चे बड़े हों कि कोई पाकिस्तान में फ़ौज में भर्ती हों, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ये ना हो कि भाई भिखार, मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे भिखारी ना बने, जो भाई जाके भीख मांगे कि भाई मैं और मेरी बीवी, मैं अपने 5 बच्चे भी ले के निकल सकता हूँ कि भाई हम भूखे हैं, कोरोना वायरस है, हमें कुछ दो। नहीं, ये नहीं है। हम चाहते हैं कि आप दोनों पढ़े हो, आपकी बीवी और आप? जी मैं पढ़ा हूँ, 5 क्लास पढ़ा हूँ सर। तो कुरान पाक भी पढ़ा हुआ हूँ सर, आखिर से 10 सिपारे पढ़ा हूँ, नादरे भी पढ़ा हुआ हूँ मैं, माशाअल्लाह कुरान मजीद भी आता है। और नहीं, आपको हुकूमत से सिर्फ इमदाद चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे आप अपने बच्चों के लिए कोई रोज़गार कमा सकें? सर अगर और नहीं दे सकते तो मैंने इतना भी कहा, मुझे एक रक्षा ले दें। मेरी एक रक्षा अगर मेरे पास आ जाए तो मैं ज़्यादा नहीं दरख्वास्त पेश करता हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा दें, मुझे एक रक्षा ले दें कि भाई उसमें भी मैं अपने बच्चों का रोज़गार सर कमा लूँगा। मेरा अभी वाले, जैसे मैं सांस का मरीज़ हूँ, मेरा वाले साहब भी फेफड़ों का मरीज़ है सर, उसके वो लाइलाज है, उसकी टांगों में। अबू मेरा भी कितनी मरतबा कहा है मुझे कि भाई बेटा मुझे ले जाओ, मेरा घर में मेरा कोई नहीं संभालता, कोई नहीं है मुझे। तो आप लोग कितने बहन भाई हो? नहीं, आपके बहन भाई आपके? हम 6 भाई हैं सर। ठीक है। 3 बहनें हैं। वो क्या करते हैं? वो भी सर मजदूरी करते हैं। और आपने मजदूरी करते रहे हो कि? मैं सर पहले होटल पे जब तालीम छोड़ी थी तो मैं होटल पे पहले शुरू में मजदूरी करता रहा सर, बर्तन धुलाई करता था।
उसके बाद हम चले गए थे बलोचिस्तान सर। मिस्त्री मजदूरों का काम करते थे। कस्टम हाउस बन रहा था, कस्टम हाउस। अच्छा। गडानी मोड़ के पास सर, वहाँ पे वो जो पुलिस वो सेंटर जेल बन रही थी और पुलिस वालों की वो जो कोठियाँ थी वो बन रही थी, जो रिहाइश होती थी। वहाँ पे लतीफ़ भाई और सलीम ये समझो कि भाई होते थे जो काम करवाते थे जो या काम जी, वो हमारे ठेकेदार होते थे, लतीफ़ और सलीम। आप जो इतना दूर से यहाँ आ गए हो, आपको क्या लगता है कि यहाँ आप क्यों आए, यहाँ आने का मकसद क्या था? यहाँ पे इसलिए आए हैं कि भाई हुकूमत को जाके दरख्वास्त देंगे कि भाई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा था मैं गरीबों को नौकरियाँ दूँगा, पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि भाई मुझे दर्जा चाहरम की नौकरी दे। सिर्फ खाली वो साइन कर देगा तो मेरा आगे काम हो जाएगा, मुझे नौकरी पे रख लेंगे। ऐसे स्कूल हैं सर जिसमें कोई खाक रूप झाड़ू देने वाला नहीं है, चौकीदार नहीं है सर। ऐसे हैं जो समझो कि भाई तालीम तो हो रही है तो मगर वहाँ पे कोई सफाई करने वाला नहीं है। वहाँ पे वो जो तालिब इल्म है वही झाड़ू देते हैं सर। मेरे सारे दोस्त जो देखेंगे जाने, उनको बताओ कि यहाँ आपका कैसे गुजारा होता है इस मौसम में? इस्लामाबाद में हर दूसरे दिन बारिश होती है, इतनी सर्दी गुजरी है, कैसे गुजारा किया? 2-3 महीने हम बारिश में पड़े रहे थे, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। बस शुक्र है अल्लाह पाक का, ये जो झूपड़ी है सर, ये भी मैं कहता हूँ मेरे करोड़ रुपए का मेरे लिए घर है। हम गरीब लोग अपने गाँव में सर भूखे रहते हैं, फिर भी कोई ना कोई यहाँ पे खाना दे जाता है। खाना खा के हम ना माने, मगर अल्लाह की मेहरबानी है, हमें एक टाइम का अल्लाह पाक पेट भर के खाना दे रहा है। अल्लाह की तरफ से हमारे पास कोई भी बंदा आता है खाना देने के लिए तो अल्लाह पाक ही भेजता है उनको, न तो हज़ारों बंदे गुजरते हैं। आप देखें कि भाई कोई नहीं, कोई अल्लाह का नेक बंदा आ भी जाता है हमें खाना देने के लिए, मगर काफ़ी टाइम हम भूखे भी बैठे रहते हैं। अल्लाह जान रहा है, ये नहीं हम अपने बच्चों का सोच रहे हैं कि भाई आगे मुस्तकबिल बन जाएगा। हम ऐसी जगह काम करते रहे सर, 24 घंटे काम करते रहे। पोल्ट्री फार्म पे सेठ शाहबुद्दीन बगाली है, वहाँ पे मेरे रिश्तेदारों के बलोचों ने फैर करके मार दिया था सर, शशि पुनू के इलाके में। आप लोगों ने सुना है या नहीं? तो 9 बंदे समझो कि 8 शहीद हो गए थे, 9वां बंदा ज़ख्मी था। ये इस्लामपुर जानपुर तहसील लियाकतपुर जिला रहीम यार खान की बात है। हमारी तो ज़िंदगी थी, हम यहाँ पे आए हैं सर कि भाई हम चाहते हैं कि भाई मुझे जो है ना छोटा सा कोई हुकूमत की तरफ से रोज़गार मिलना चाहिए सर। मैं सांस का मरीज़ हूँ, अभी मैं मेहनत मजदूरी कोई ड्रामा नहीं है सर, मेरे पास तमाम प्रूफ हैं। मुझे अभी भी जाके डॉक्टर के पास चेक करवा सकते हैं कि भाई ये वाकई बीमार रहता है या नहीं। ये मेरे हाथों के ये देखें नाखून, अभी ये आपको पता होगा सर, मैं ब्लॉग उठाता था और छत भरी का काम करता रहा हूँ सर। तो अभी वो हालात हैं कि भाई वो हालात हैं जो मैं चाहता हूँ कि भाई इमरान खान साहब हमारी कोई थोड़ी सी इमदाद कर दे तो हमारा काम चल जाए सर। आज का देर आमद ज़रा मुख्तलिफ है। मेरे बहुत सारे मेरी 4 बेटियाँ 1 बेटा है, तो मैं अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए सर, मुझे 2 अटैक हुए हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का तो कोई नहीं है। अभी मेरे भाई है, वो एक अपने बच्चे पालता है, बाकी दूसरा रफ़ीक है मेरा भाई यहाँ पे एस कंपनी में, वो वालिदैन को देता है सब। हाँ, मेरी भी कुछ मुझे भी देता है। आप बातें सारी आपने सुन ली हैं। आज तमाम उम्मत मुसलमा सुबह रमज़ान का पहला रोज़ा रखने जा रही और कल शाम से हम एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं रमज़ान मुबारक की, और चंद दिन बाद हम ईद मुबारक की कहेंगे। ये मेरे सामने ये घर है, जैसे आपका और मेरा घर है, ईंटों वाला, छत वाला, नक्शो नगार से भरपूर, जिसमें इसी तरह के बच्चे, जैसे ये बच्चे हैं, ये इसके बच्चे हैं, इस तरह का हमारे बच्चे भी हैं। ये बेटी जो है ये सबकी बेटी है। मेरा छोटा बेटा भी शायद इसी उम्र का है, मेरी बेटी भी। 4 बेटियां हैं इनकी और 1 बेटा है। मांग नहीं रहे। आप सारी बातें सुने तो ये बंदा टिपिकल जैसे आपको सड़कों पे बैठे हुए या मांगते हुए या बच्चों को साथ उठाए हुए, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, मगर ये मांग नहीं रहा है। ये मांग रहा है कि मुझे कोई ऐसा मुनासिब रोज़गार दे दिया जाए जो मेरी सेहत के हवाले से, जैसे मेरी सेहत है
मैं कमा के अपने बच्चों को खिला सकूं, यहाँ से उठ के अपने वापस घर जा सकूं। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया हम लगाते हैं। आज और कल में मेरे ख्याल में हमने शायद करोड़ों की ग्रॉसरी ले ली होगी कि रोज़े अच्छे गुजर जाएं, अपने रोज़े अच्छे गुजर जाएं, अपनी बच्चों के साथ हम अच्छे से इफ्तार कर सकें और टेबल पे सारी चीज़ें पड़ी। यहाँ क्या है, अल्फाज नहीं, अल्फाज मेरे पास गो के बहुत होते हैं मगर निकल नहीं पा रहे। ये भी इंसान हैं, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बच्चे हैं। ये बच्चे, इनको कोई अंदाज़ा नहीं है इनका नसीब ये झोंपड़ी थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। वैसे ही जैसे हमारे बच्चे हमारे घरों में, उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इसके घर में पैदा हों। यहाँ बैठ के प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का मकसद और आपसे बातें करने का मकसद इन बच्चों के साथ, पीछे इस घर के साथ, कि हमारी थोड़ी सी कोशिश इनको अपने घर वापस भेज सकती है। हमारी थोड़ी सी कोशिश इस बंदे को बाइज़्ज़त रोज़गार, अपने बच्चों को बाइज़्ज़त बनाने में मदद कर सकती है। कल को ये बच्चे जब जवान होंगे, इनका वालिद बाइज़्ज़त रोज़गार करके इनको स्कूलों में पढ़ा के किसी मुकाम पे खड़ा करेगा तो यकीनन इनका एतमाद कुछ और होगा, ना कि ये यहीं बैठे रहें, यहाँ से उठे तो कहीं और बैठें और इनका वालिद हर जगह अपील करता रहे। हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से बात कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब से बात कर रहे हैं। मुश्किल नहीं है एक दर्जा चहारम की नौकरी, जहाँ बहुत सारे अपने जो आपके वर्कर्स होते हैं, आप उनको एक लेटर जारी कर देते हैं कि वहाँ जॉब कर लें, किसकी जॉब हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। एक रिक्शा मांग रहे हैं, कीमत मार्केट में 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो चीज़ें, एहसास नाम का जो प्रोग्राम चल रहा है, दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों डिज़र्व करते हैं, दोनों का नाम नहीं आ रहा। उम्मीद है आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पैगाम पहुँचेगा भी और इसके लिए कोई बेहतरी होगी। अल्फाज पहले भी बोल चुका हूँ, साथ नहीं दे रहे। कुछ चीज़ें आप चेहरा देख के, इसकी बातें सुन के और इन मासूमों को देख के खुद जज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनकी को मदद हो सके, ये अपने घरों को जा सकें। आज कोरोना की इस वबा के पेश नज़र हम अपने अपने बच्चों को लेके अपने अपने डब्बों में पैक हुए बैठे हैं कि अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए या वायरस से कुछ उनको मसला हो। तो एक तरफ सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश और इस कोरोना जैसी वबा में ये वालिद और वालदा अपने 5 बच्चों समेत, आप समझें आपके मुताबिक ये मैदान में लेटे हुए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप गौर करेंगे और इस भाई की हेल्प करेंगे ताकि ये ईद अपने घर में करें और फिर ज़िंदगी में इसको यहाँ कभी वापस ना आना पड़े, ये अपने बच्चों के लिए वहाँ रोज़गार कमाएं। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने अपनी बात बता दी। ये कोई एप्लीकेशन भी इसने दी हुई है, छोटा बेटा इसका ले आया। तो ये लोग हैं, ये वो स्कूल्स हैं जहाँ पे चौकीदार नहीं हैं, हकरोब नहीं हैं, माली नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कहीं पे वहीं लगा दिया जाए तो मैं अपने बच्चों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकता हूँ। किसी को मज़ीद भी अगर कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो ये भाई प्रेस क्लब के सामने है, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।